तो जी हाँ दोस्तों, रिमझिम पर हमारा ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि रिमझिम ने डॉक्यूमेंट चुराए हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। इस बीच समीर और हमारा हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब रिमझिम की मौसी समीर से सच बताती हैं। वह कहती हैं कि समीर, यह हमारा झूठ बोल रही है। जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब यह इसी कमरे में थी। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था और मैंने इससे पूछा भी था। यह सुनकर समीर चौंक जाता है और हमारा से सच बताने को कहता है, लेकिन मौसी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और बार बार यही कहती हैं कि सच यही है कि शादी के वक्त हमारा वहां नहीं थी। इतनी बड़ी बात सुनकर समीर को सच्चाई समझ आ जाती है कि उसकी शादी हमारा से नहीं बल्कि रिमझिम से हुई है। यह सब बातें मोहिनी शाह पीछे खड़े होकर सुन रही होती हैं। सच्चाई सामने आते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जितना वह इस राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही सब कुछ समीर के सामने खुलता जा रहा था। मोहिनी शाह और हमारा का पूरा प्लान फेल हो जाता है। रिमझिम जीत जाती है और हमारा हार जाती है। हमारा चाहती थी कि यह झूठी शादी ऐसे ही चलती रहे और रिमझिम की जिंदगी में कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, यहां तक कि वह मर जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। भविष्यवाणी भी गलत साबित होती है और रिमझिम बिल्कुल सुरक्षित रहती है। समीर के साथ की वजह से रिमझिम पूरी तरह सही सलामत है और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सच्चाई सामने आने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। समीर सबके सामने साफ साफ ऐलान करता है कि रिमझिम ही उसकी असली पत्नी है और अब वही इस हवेली की मालकिनी है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। रिमझिम भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और हवेली की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। अब वह सिर्फ समीर की पत्नी ही नहीं बल्कि इस पूरे घर की मालकिनी बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारा और मोहिनी शाह को अपनी हार माननी पड़ती है। दोनों समझ जाती हैं कि उनका हर चाल अब बेकार हो चुका है। रिमझिम की सच्चाई और हिम्मत के आगे उनकी सारी साजिशें खत्म हो गई हैं। रिमझिम अब हवेली में हर किसी का ध्यान रखती है, सभी का सम्मान करती है और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। समीर भी हर कदम पर उसका साथ देता है, जिससे दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब हवेली में शांति और खुशियां लौटने लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा के मन में जलन अभी भी खत्म नहीं होती। वह चुप जरूर हो गई है, लेकिन उसके मन में कुछ नया करने की हलचल शुरू हो चुकी है। उधर रिमझिम को अंदाजा भी नहीं है कि आगे उसकी जिंदगी में फिर से एक नया तूफान आने वाला है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत है और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। हवेली में जहां एक तरफ रिमझिम अपने हक के साथ मालकिनी बनकर सब संभाल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ समीर की मां मोहिनी सा और हमारा चुपचाप एक नई चाल चलने की तैयारी में लग जाती है। मोहिनी सा को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि रिमझिम इस हवेली की मालकिनी बने और सब पर राज करे। वह हमारे साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाती है ताकि किसी भी तरह रिमझिम को इस घर से बाहर किया जा सके। दोनों मिलकर एक नई साजिश रचती हैं। वह हवेली के कुछ जरूरी कागजात छुपा देती हैं और फिर मौका देखकर रिमझिम पर ही इल्जाम लगाने की योजना बनाती हैं कि उसने ही मालकिनी बनने के बाद हवेली के दस्तावेज अपने नाम करने के लिए चोरी की है। अगले दिन जैसे ही मौका मिलता है, मोहिनी सा सबके सामने हंगामा खड़ा कर देती हैं। वह जोर जोर से कहती हैं कि हवेली के जरूरी कागजात गायब हैं और यह सब रिमझिम की चाल है। हमारा भी तुरंत उनका साथ देती है और रिमझिम पर उंगली उठाने लगती है। यह सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाती है। सभी लोग एक बार फिर शक की नजर से रिमझिम को देखने लगते हैं। रिमझिम यह सब सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह खुद इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगी। समीर भी इस बार बिना किसी शक के रिमझिम का साथ देता है और कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है। एक तरफ मोहिनी सा और हमारा की चाल है, तो दूसरी तरफ रिमझिम का सच और उसका हौसला। अब देखना यह है कि क्या रिमझिम इस नई साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर मोहिनी सा और हमारा की यह चाल कामयाब हो जाएगी। हवेली में एक बार फिर से बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। मोहिनी सा और हमारा की चाल के बाद सबकी नजरें रिमझिम पर टिक जाती हैं, लेकिन इस बार रिमझिम बिल्कुल भी डरती नहीं है। रिमझिम शांत दिमाग से सोचती है और समझ जाती है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। वह चुपचाप सबूत जुटाने में लग जाती है।
उधर मोहिनी सा और हमारा को पूरा भरोसा होता है कि इस बार रिमझिम कुछ साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब रिमझिम हवेली के नौकर से सच उगलवा लेती है। नौकर डरते डरते सबके सामने सच्चाई बता देता है कि कागजात मोहिनी सा के कहने पर ही छुपाए गए थे और इसमें हमारा भी शामिल थी। यह सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग मोहिनी सा और हमारा की तरफ देखने लगते हैं। समीर को भी बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी मां से सवाल करता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मोहिनी सा के पास अब कोई जवाब नहीं होता और उनका सिर शर्म से झुक जाता है। हमारा भी पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। इस बार रिमझिम की सच्चाई फिर से जीत जाती है और उसकी इज्जत हवेली में और भी बढ़ जाती है। समीर सबके सामने ऐलान करता है कि अब कोई भी रिमझिम पर उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि वह इस घर की इज्जत और असली मालकिनी है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत और खुशी के होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहिनी सा और हमारा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उनके मन में अब भी कुछ नया और बड़ा करने की चाल चल रही है। ऐसे ही रिमझिम सीरियल का नया नया अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे रिमझिम जीत गई और अमेरा और मोहिनी सा हार गई, क्योंकि समीर को भी अब यकीन हो गया है कि मतलब रिमझिम ही मेरी पत्नी असली है, बल्कि उससे ही शादी हुई है, लेकिन अमेरा से नहीं। वो सिर्फ पत्नी बनने की नाटक कर रही है और ये समीर पूरी बात जान चुका है। इसलिए क्योंकि अगर रिमझिम की मौत नहीं होती तो आज पूरा सच्चाई सामने नहीं आता। लेकिन समीर भी अब जान चुका है कि मतलब मेरी असली पत्नी रिमझिम है, क्योंकि जब हनीमून के बाद जब मतलब वो अमेरा ने कही कि अब हम लोग हनीमून पे जाएंगे, तभी रिमझिम की मौसी ने बहुत बड़ी सच्चाई बता दी कि समीर मतलब तुम्हारे अमेरा से नहीं शादी हुई है, वो शादी रिमझिम से हुई है। लेकिन अभी भी समीर मतलब बात यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर बाद में उसको भी मतलब यकीन हो जाता है, क्योंकि उसने रिमझिम को नहीं देखा था अपने शादी के दिन अपने मंडप में। तभी उसको एक दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर रिमझिम नहीं थी और अमेरा मेरे पास थी तो फिर रिमझिम कहाँ थी। तभी रिमझिम ने कहा कि मैं बेहोशी की हालत में थी और मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। तब जाकर समीर ने सोचा कि अच्छा, इसका मतलब कि सारा खेल ये किसी घर वाले का है और हमसे मतलब रिमझिम की शादी कराने के लिए। लेकिन असल में ये सारा खेल तो उन्हीं का है, समीर की माँ का, मोहिनी सा का, क्योंकि वो भविष्यवाणी सच तो नहीं हुई, लेकिन रिमझिम समीर की जरूर हो गई। तो आप लोगों को ऐसे ही सीरियल का नया अपडेट मिलता रहेगा रिमझिम का। तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।